हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा की तैयारी करें तो आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है और इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के आप जो है हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन या स्थापना किस तिथि को लागू हुआ था? 1 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2000 या 26 जनवरी 2000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर सन 2000 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठित अधिनियम 2000 के तहत हुआ था और ये जो है भारत का 26वां राज्य है, आपको याद रखना है। इसी तरीके से पूरे व्याख्या के साथ सभी चीज़ों को समझने वाले हैं आपने, रटने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ या हसदेव नदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकोट जलप्रपात जो है बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे इसके विशाल घोड़े की नाल जैसे मुख के कारण क्या बोला जाता है? भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जो हाल ही में मापा गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी के लिए आपका होने वाला है। तीरथगढ़ जलप्रपात, मकरभंज जलप्रपात, मद्रा जलप्रपात या तामड़ा घूमर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मकरभंज जलप्रपात। जसपुर जिले में स्थित मकरभंज जलप्रपात महान नदी पर को लगभग जो है 450 फीट की ऊंचाई के साथ जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसको माना गया है। और इससे पहले किसको माना जाता था? तीरथगढ़ को सबसे ऊंचा माना जाता था। तो बिल्कुल इसको जो है नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला वर्तमान में कौन सा है? राजनांदगांव, बीजापुर, कोरबा या नारायणपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोरबा। कोरबा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वर्तमान में जिला है। वर्ष 2022 में जो है नए जिलों के गठन जैसे राजनांदगांव विभाजन के बाद जो है वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर कोरबा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है, जबकि जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर या ये दुर्ग जो है सबसे छोटे जिले में आते हैं। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? शिवनाथ, महानदी, अरपा या ईब नदी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि महानदी को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी बहने वाली नदी है। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होता है। छत्तीसगढ़ में इसकी कुल लंबाई की यदि हम बात करें तो कितना है? 286 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ का जीके होने वाला है। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो हमारा इंडिया जीके का रहने वाला है। तो बिल्कुल जो है चैनल के साथ जुड़ करके रहिएगा ताकि आपकी जो तैयारियां हैं काफी बेहतर हो सके। छत्तीसगढ़ की प्राचीन कला और संस्कृति का केंद्र सिरपुर जो है किस नदी के किनारे बसा है? खारून, महानदी, जो केलो या फिर जोंक नदी? तो चलिए बताइए, ये जो सिरपुर है किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि महानदी के किनारे बसा हुआ है। महासमुंद जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थल यानी सिरपुर, और प्राचीन नाम इसका क्या है? श्रीपुर है। महानदी तट पर स्थित है और ये जो है पांडुवंश काल में दक्षिण कौशल की राजधानी था और यहाँ प्रसिद्ध है कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर काफी स्थित है और काफी प्रसिद्ध भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले को धान का कटोरा या केंद्र या मुख्य रूप से सार्वजनिक राइस मिलों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, धमतरी, बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर, चांपा। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक राइस मिलों के लिए कौन से जिले को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जांजगीर चांपा को। छत्तीसगढ़ राज्य को देश में जो है क्या बोला जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। राज्य के मैदानी भागों में धान की जो पैदावार है सर्वाधिक होती है और जांजगीर चांपा जो है जिला सर्वाधिक धान उत्पादन और सिंचाई सुविधा के लिए क्या है? अग्रणी है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा स्थान या चोटी गौरलाटा किस पाट प्रदेश में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन होने वाला है। मैन पाट, सामरी पाट, जसपुर पाट, जारंग पाट? तो चलिए बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो है सामरी पाट में स्थित है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची कौन सी है? गौरलाटा। इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 1225 मीटर जो है ऊंचा है। बलरामपुर जिले के सामरी पाट में ये जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी या उसकी सहायक नदी पर बना है? मुनगा बहार नदी, कांगेर नदी, शंखनी नदी, डंकनी नदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुनगा बहार नदी। तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और ये जो है कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार के सीढ़ीदारों से जो है गिरता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर रमन सिंह, श्री अजित जोगी, श्री भूपेश बघेल, श्री विष्णुदेव साय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्री अजित जोगी। राज्य गठन के बाद 1 नवंबर सन 2000 को जो है श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है, जो विश्व में सबसे लंबा चलने वाला पर्व है? ये भी क्वेश्चन दिया हुआ था पिछले परीक्षाओं में। ऑप्शन देखिए, 9 दिन, 11 दिन, 75 दिन या 105 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो बस्तर का जो दशहरा है विश्व में सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला होता है। कितने दिनों तक चलता है? 75 दिनों तक। बस्तर का जो दशहरा है विश्व में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला होता है, अनूठा पर्व है। ये जो त्योहार है भगवान राम की विजय के रूप में नहीं बल्कि क्या मनाया जाता है? बस्तर की जो आराध्य देवी माता दंतेश्वरी की पूजा के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को तैतैया नृत्य या सुआ नृत्य कहा जाता है, जो महिलाओं के द्वारा दीपावली पर गाया जो है किया जाता है? पंथी नृत्य, सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, राउत नाचा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सुआ नृत्य। इसी को क्या बोला जाता है? तैतैया नृत्य जो है कहा जाता है। सुआ यानी कि क्या होता है? तोता नृत्य। मिट्टी में क्या किया जाता है? तोते की जो है उसको मिट्टी में रख करके, जो मिट्टी का तोता है उसको टोकरी में रख करके क्या किया जाता है? जो भी महिला है और बालिकाएं हैं उनके द्वारा ताली बजा करके गोल गोल वहां पर जो है नृत्य किया जाता है। और यहाँ पर जो है श्रृंगार प्रधान और विरह गीत जो है नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक और महान समाज सुधारक कौन थे? स्वामी आत्मानंद, बाबा गुरु घासीदास, महाप्रभु वल्लभाचार्य, धनी धर्मदास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाबा गुरु घासीदास। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने जो है मनखे एक समान का संदेश दे करके जो है जातिगत जो भेदभाव है उसको मिटाने का महान कार्य किया। उनका जो जन्म है कहाँ पर हुआ था? गिरौदपुरी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कवर्धा, कबीरधाम, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि कवर्धा कबीरधाम में जो है स्थित है। भोरमदेव मंदिर जो है कबीरधाम जिले में चौरा गांव में स्थित है और इसका निर्माण जो है फणी नागवंश के राजा गोपाल देव के काल में यहाँ पर हुआ था। इसकी अद्भुत वास्तुकला के कारण इसको क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी बोला जाता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और प्रमुख जनजाति कौन सी है? बैगा, गोंड, उराव या फिर कमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोंड जनजाति। छत्तीसगढ़ की कुल जनजातियां जो संख्या में जो है गोंड जनजाति का हिस्सा सबसे ज्यादा लगभग 56% है। गोंडों की कई उप जनजातियां भी है जो राज्य में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध लोक विधा पंडवानी की विश्व प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है कौन है? तो काफी जो है इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीजन बाई। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर तीजन बाई जो है पंडवानी गायन की कपालिक शैली की विश्व प्रसिद्ध कलाकार है। आपको याद रखना कपालिक शैली की है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर या दंतेवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि बस्तर में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में स्थित है और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा और छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी मैना। पक्षी पूछा जा रहा है, पहाड़ी मैना इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है जो मुख्य रूप से बस्तर के जंगलों में पाई जाती है। राजकीय पशु की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा? वन भैंसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? रतनपुर, रायपुर, तुम्मान या फिर खल्लारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि तुम्मान। छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी राजवंश के संस्थापक कलिंगराज थे और उन्होंने अपनी सबसे पहली राजधानी किसको बनाया था? तुम्मान यानी कोरबा जिला को बनाया हुआ था। बाद में राजा रत्नदेव ने रतनपुर शहर बसा करके वहां पर राजधानी स्थानांतरित किया था। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और ई राघवेंद्र राव। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसको क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागृति का जनक तथा छत्तीसगढ़ का गांधी इनको कहा जाता है। इन्होंने जो है कंडेल नहर सत्याग्रह जो कि 1920 का यहाँ पर नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी वीर नारायण सिंह किस जमींदारी के जमींदार थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोना खान के जमींदार थे वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह जो है सोना खान वर्तमान जो बलौदाबाजार जिला के जमींदार थे। उन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति में जो है
अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया, जिसके कारण उनको जो है 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दिया गया था। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किनको बोला जाता है, याद रखिए वीरनारायण सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? 3 जिले, 4 जिले, 5 जिले या फिर 7 जिले? तो चलिए बताइए कितने जिलों से होकर ये जो है गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 जिलों से होकर ये जो है गुजरता है। नए जिले के गठन के बाद वर्तमान में कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 उत्तरी जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? मनेन्द्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो इनसे जो है गुजरता है हमारा जो कर्क रेखा है वो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज राजस्व की दृष्टि से कौन सा है? लौह है, इसका कोयला, चूना पत्थर या हीरा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोयला जो है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में उत्पादन और भंडारण दोनों दृष्टि से जो है कोयला सबसे प्रमुख खनिज है। कोरबा, मांड घाटी, रायगढ़ और सुहागपुर क्षेत्र कोयला खनन के मुख्य यहाँ पर केंद्र हैं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकलौता बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर कौन सा है? अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, इंद्रावती है, गुरु घासीदास है या कांगेर घाटी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व। मुंगेली जिले में स्थित अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है देश का 14वें नंबर पे जो है छत्तीसगढ़ का एकमात्र घोषित बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित? तो जैसे हमने देख लिया है पंडवानी से जो है संबंधित है। तीजन बाई पंडवानी गायन की कपालिक शैली के कलाकार है, जिसमें महाभारत की कथा को जो है संगीत और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। और किस पर गाया जाता है? मुख्य रूप से भीम पर इनका जो भी प्रस्तुति है वो होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साल और सरई जो इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष साल या सरई। बस्तर को क्या बोला जाता है? साल वनों का द्वीप जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बस्तर की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख संपर्क भाषा कौन सी है? सादरी, हल्बी, कुरुक या बेगाली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हल्बी भाषा। हल्बी जो है बस्तर अंचल की सबसे प्रमुख और लोकप्रिय भाषा है, जिसे वहां की विभिन्न जनजातियों की संपर्क भाषा जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मिनी माता के नाम से प्रसिद्ध महिला नेता का वास्तविक नाम क्या था? मीनाक्षी देवी, मीनाक्षी नायर, मीनाक्षी देवी लॉन या मीनाक्षी बाई प्रमीला बाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डी, यानी कि यहाँ पर मीनाक्षी बाई प्रमीला बाई। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता का वास्तविक नाम क्या था? प्रमीला बाई मीनाक्षी था। उन्होंने जो है दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया। हसदेव बांगो बांध का नामकरण उन्हीं के नाम पर, यानी कि मिनी माता जलाशय से यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर कहाँ स्थित है, जहाँ तीनों नदियों का संगम होता है? तो कहाँ पर स्थित है? ये जो है राजिम में स्थित है। गरियाबंद जिले के राजिम में महानदी, पैरी और सोंढूर तीनों नदियों को क्या बोला जाता है? यहाँ पर त्रिवेणी संगम इसको कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर जो है नलवंशी राजा विलास तुंग द्वारा निर्मित प्रसिद्ध राजीव लोचन विष्णु मंदिर भी है। आप गए होंगे तो जाइए, बता सकते हैं। अगला का है, लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी यानी कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किसे कहा जाता है? मैनपाट, अबूझमाड़, लाफागढ़, जसपुर पाट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अबूझमाड़। यहाँ पर जो है नारायणपुर जिले में स्थित अबूझमाड़ की पहाड़ियों में छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक अधिक क्या होता है? यहाँ पर वर्षा होता है। इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। और मैनपाट को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। तो यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम्स के लिए बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और भी वीडियोस जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।